पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो ऐसा इसका खेल, ऐसे शंकर जी की मृत्यु होती है। तो ऐसे 70,000 शिव की मृत्यु के उपरांत एक ब्रह्मांड का पूरा विनाश होगा और ये ब्रह्म रहेगा। ये कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु है, तू नहीं जानता अर्जुन। लेकिन इसकी जन्म मृत्यु को कौन जाने? जो इसका जनक है, जो इसका उत्पत्ति करता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र अपनी संतान की उत्पत्ति बता सकते हैं, माता पिता, लेकिन बच्चे थोड़ी जानते हैं माता पिता की उत्पत्ति को। तो सबका जो पिता है कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर परम अक्षर ब्रह्म, उसने आकर बताई इनकी सारी कहानी। इसकी ये सती थी, इसकी ये सती थी, और वो आज सद ग्रंथों में मिली। तो 70,000 बार जब त्रिलोकीय शिव मर जाएगा उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा, इसका यहाँ शरीर छूट जाएगा। दुर्गा भी मरेगी, 21 ब्रह्मांड के सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे और ये पृथ्वी वगैरह सब नाश हो जाएगा, ना ग्रह रहेंगे। ये सब 5 तत्वों के अंदर अपने अपने अलग अलग बट जाएंगे। इनमें इतनी बुरी तरह आग लगेगी, खत्म हो जाएंगे। फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। वहां जाते ही क्या होता है कि इस दुर्गा और काल का वहां जाते ही ऐसा फलो है, इस मालिक का नियम है उस परम अक्षर ब्रह्म, वहां जाते ही इनका दोनों का युवा शरीर बन जाता है। और जब ये मरते हैं, जलते हैं इस आग के अंदर, तो इनकी हाहाकार मच जाती है, बुरा हाल हो जाता है, तड़फ तड़फ कर मरते हैं। जैसे हमारी मृत्यु होती है, हम कितने दुखी होते हैं, माँ के गर्भ में कितना तंग होते हैं, बाहर आते फिर भूल जाते। तो वहां जाकर फिर ऐसी शीतलता, फिर ये दूसरे ढंग से फिर नए सिरे तो उस ब्रह्मांड में फिर सृष्टि शुरू होती है। ऐसे ही जब उस ब्रह्मांड का अंत आएगा तब तक इस ब्रह्मांड के अंदर पुनः ये सारे अपने आप, जैसे साइंटिस्ट आज जो मत्था पचाई कर रहे हैं, तो बनाने वाले ने पहले बना ही रखा है, तो अनुसंधान करते रहिए इन खोख्या में के कर देंगे इस अनुसंधान के अंदर। तो उतने ही समय में फिर ये दोबारा बनकर यहाँ घूमने लग जाएगा, तब उसका नाश होगा, तब तक ये तैयार हो जाएगा, इसमें यहाँ पटक लेगा ठाके। तो ऐसे इसकी सृष्टि चलती रहती है। ये विज्ञान तो वहां तक करोड़ जन्म नहीं जा सकती, जो भगवान ने बता के इतिहास में रख रखी है, कोई समझने वाला होता है। तो क्या होगा, अब जैसे एक ब्रह्म की मृत्यु हुई, जितने पीरियड में वो एक युग हो गया अक्षर पुरुष का। पुणात्माओं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, 3 स्वामी हैं। जैसे सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, और परम अक्षर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म वो असंग ब्रह्मांड का ओवरऑल कंट्रोलर है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 15 पंचदश अध्याय। यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवऊ इमऊ पुरुषो लोके, इस लोक में 2 पुरुष हैं, 2 परमात्मा हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सरकार तो होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में, जो नासवान स्थिति के लोक हैं अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें 2 पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की ना मरती, अंडरस्टूड, गधे की भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा। इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं, 2 परमात्मा पुरुष कहे। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य,
उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, ये देखिएगा, ये प्रथम मंत्र है 8वें अध्याय का। अर्जुन ने पूछा, किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह तत्ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, वह ब्रह्म क्या है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि अर्जुन, जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ ले, वो तुझे ज्ञान बतावेंगे। तो नम्रता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके पूछिए। अब ये कहता है कि मेरे ज्ञान का जो आश्रय, मैं जो कह रहा हूं इसको सर्वधार्य कर लेगा और तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेगा, फिर वो केवल जरा मरण बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न कर रहे होते हैं, क्योंकि वे उस तत्व ब्रह्म से परिचित हैं और सारे यहाँ के कर्म से परिचित, यो के झंझट हमारे जान है और सब अध्यात्म मार्ग से वो परिचित हैं, जिस कारण से वो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। और वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सब कर्मों से भी परिचित है। हम कैसे कर्म करेंगे, उसका कैसे फल मिलेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंति ये ते ब्रह्म तत्विदु ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका भाव ये है कि माम आश्रित है, मेरे इस वचन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है। तत्वदर्शी संत के पास जाने से फिर उसको परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते वो जरा मरण मोक्षाय, जो जरा माने बुढ़ापा वृद्धावस्था, मरण माने मोक्ष, जरा यानी बुढ़ापे और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ब्रह्म तत्विदु तत्व ब्रह्म को जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, यहाँ 7वां समाप्त हो जाता 30 श्लोक में। इस 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, फिर वो क्या है वो तत्ब्रह्म। अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। प्रश्न पूछा कि वह तत्ब्रह्म क्या है। अब इसका तीसरे मंत्र में, तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया है। ये तीसरा श्लोक है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम यहीं आ जाते हैं वापस 15वें अध्याय के 16 और 17 में। 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो। तो गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा, परमेश्वर, सबका मालिक। 15वें अध्याय के 1 से 4 का तो वास्तविक ये वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु उत्तम गुण शिव। और जो संत इसको पूरे विभाग बता देगा, अलग अलग तना कौन भगवान है, जड़ कौन मालिक है और डार कौन है और शाखा और पत्ते क्या है, सवेदविद वो तत्वदर्शी संत है। ये देखो 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र दिखाते हैं। ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने बस इतना संकेत दे दिया कि ऊपर न तो जड़ और नीचे न तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। आदि पुरुष परमेश्वर तो मूल, ऊपर को जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है, ठीक। और फिर अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत अनुवाद कर दिया। अधः माने नीचे, ये देखो इसमें दूसरे मंत्र में अधः दो जगह लिखा है, अधः अधः, और इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये देखो। तो यहां हम ठीक कर लेंगे। अधः शाखम नीचे को शाखा वाले संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद जिसके, वेद नहीं जिसके विभाग हैं पत्ते आदि कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखो इसमें दूसरे श्लोक में कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखा है, ये शाखा है। अधः च ऊर्ध्वम प्रसता तस्य शाखा गुण प्रबधा, तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु रूपी शाखा है, और ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। अब हम इसका सिर्फ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि परमात्मा, इसमें यह भी पहचान बता दी कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, सत वेदवित, वो तत्वदर्शी संत होगा। ये ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर दिया था। आदरणीय रामानंद जी ने कहा था कि तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम परमात्मा हो, तुम एक सही संत हो, तुम ही सतगुरु हो, तुम ही सतगुरु हो, सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, और तुम ही एक अच्छे भक्त की भूमिका विधाता आप ही कर रहे हो, एक दास बनकर रहे परमात्मा। तो उस परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यो सर पुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात्र संसार। अब उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास आगे बता रहा आपको, तो उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को समझना भी उसकी दया ही से होता है, और वो भी सतगुरु ही माना जाता है, जो परमात्मा के कोड वर्डों को और विस्तार से समझा दे, सब विभागों को बता दे। तो उस परमात्मा ने इस दास को अब आपके लिए सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाला बना के भेज रखा। इसमें कोई बड़ान बड़ाई भी ना समझियो, केवल एक टीचर बना दिया आप विद्यार्थियों के लिए। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन यानी सर पुरुष को निरंजन भी कहते हैं, उसकी डार और तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु शाखा है, ये पात्र रूप संसार। इस परमेश्वर ने पहले ही बताया था। ये पूर्ण परमात्मा जो है ये प्रोक्ष है, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये जड़ है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ओहो, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों सहित बता देगा, जड़ क्या है, तना क्या है, डार क्या, शाखा क्या है, स वेदवित। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का इसका सारांश सुना रहे हैं। तो अब जो दास आपको बताना चाह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन सर पुरुष और अक्षर पुरुष से श्रेष्ठ भगवान तो कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोग तरमावी से विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। क्योंकि पूरे पेड़ को, वृक्ष को जड़ से आहार मिलता है, तो सबका संसार रूपी वृक्ष का जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर भगवान। तो वही सबका धारण पोषण करने वाला वो पूर्ण परमात्मा है। हमने इससे इतना ही लेना था, ये अविनाशी है। अब क्या बताया है
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं और इनके 3 मंत्र हैं अलग अलग, ओम, तत् और सत, और इनका क्षेत्र भी अलग अलग है। ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इसमें क्या व्यवस्था है देखिएगा। ये नीचे के 7 लोक हैं और ये पृथ्वी लोक है। ये शिव जी का लोक, ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का अपनी राजधानी है। ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है। ये एक मान सरोवर है यहाँ पर, और ये है वो ब्रह्मलोक। ये इतना ब्रह्मलोक है। अब जैसे जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इस कॉमन स्वर्ग में जाते हैं, इस स्वर्ग लोक में आ जाते हैं, और ये तो बहुत शीघ्र ही इनका पतन हो जाता है। जो ब्रह्म की साधना सरपुरुष की करते हैं वो यहाँ इस ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। इसने यहाँ 3 नकली स्थान बना रखे, महेंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये देखिएगा। और ये स्वयं इसने 3 गुप्त स्थान बना रखे हैं। एक स्थान पर यह स्वयं ब्रह्मा जी का रूप धारण करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है, उसको ये सावित्री रूप में रखता है। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है जिसमें यह स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण करा के यहाँ रहता है। जब तक ये इसमें रहते हैं, इनके दोनों के सृष्टि क्रम से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रख देते हैं। वो ऑटोमेटिकली सतोगुण हो जाता है। और जब ये ब्रह्मा के रूप में रहता है रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको इसी स्वरूप का उत्पन्न हो जाता है। वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। और यही काल ये सरपुरुष वह तीसरे तमोगुण प्रधान क्षेत्र में रहता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, स्वयं ये इस वेशभूषा में रहता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तमोगुण हो जाता है और उसका नाम ये शिव रख देते हैं। सतोगुण से उत्पन्न पुत्र को विष्णु नाम रख देते हैं और इस एक क्षेत्र में जो उत्पन्न होता है उसको ब्रह्मा नाम रख देते हैं। वो रजोगुण युक्त हो जाए। तो ये एक ब्रह्मांड है। ऐसा एक ब्रह्मांड है। ऐसे 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, सरपुरुष। ये देखिएगा, ये काल के 21 ब्रह्मांड, ये सरपुरुष भी कहते हैं इसको। अब जो आपने एक ब्रह्मांड ये देखा था पूरा, ये समझो अब ये एक गेंद सी होगी, गेंद। इसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना रखे। ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना रखे। इसमें 20 ब्रह्मांडों को रोका हुआ है और ये 21वां इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखी। इस प्रकार ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जी तो केवल इन 3 लोकों में, इस पाताल लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर और इस स्वर्ग लोक पर एक विभाग के स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में इन 3 लोकों पे एक विभाग के अधिपति हैं बस। और ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से आप परिचित हो जाओगे। ये पूरी सतिथि आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की। ये देखिएगा, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। ये 21 ब्रह्मांड हैं जो अभी आपने देखे थे। अब ये इस अतिथि में आ गए। ये तो सरपुरुष यानी काल ब्रह्म के हैं 21 ब्रह्मांड। और ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख ब्रह्मांड। ये अक्षर पुरुष के या परब्रह्म कहो चाहे अक्षर पुरुष को, ये वाले ये अलग से दिखाई देती है। और ये पूरे असंख्य ब्रह्मांड का कुल मालिक, इन पे भी उन सब पे जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव है। ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये सब का स्वामी ये परम अक्षर ब्रह्म है। ये पूरा देखें। अब ये 3 भगवान समझ पाओगे, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये इतनी सीमा अक्षर पुरुष की, ये सरपुरुष की, और ये परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा। अब क्या बता रहा था दास के हमारे सदग्रंथों में कोड वर्ड हैं। इन कोड वर्डों के ये बच्चों के समझ में नहीं आए। ऋषि में ऋषि आचार्य शंकराचार्य इसमें माथा मार के थक गए, इन्हें कख पता नहीं चला।
अब इसमें गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मण्य का अर्थ होता है, जहां 17 में जाके 23वें श्लोक में ब्रह्मण्य अर्थ है, वहां बनता है बड़ा भगवान, क्योंकि वहां आयु का कोई लिंक नहीं है, यहाँ आयु की सीमा बताई गई है। तो ये ब्रह्मण्य का अर्थ है पर ब्रह्म, नेक्स्ट ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 17, इसमें संस्कार देखो, सहस्र युग पर्यंत, इसमें सहस्र चतुर्युग नहीं लिखा, सहस्र युग पर्यंतम, अह माने दिन, यत मान जो, ब्रह्मण्य माने अक्षर पुरुष। यहाँ ब्रह्मण्य का अर्थ इस अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तरफ संकेत, क्योंकि यहाँ आयु से संबंधित है, इसकी आयु है, इसलिए इसको परम अक्षर ब्रह्म यहाँ नहीं कहा जा सकता। वैसे ब्रह्मण्य का अर्थ बड़ा भगवान, ब्रह्मण्य माने ब्रह्म से जो बड़ा है, ये परब्रह्म भी इससे बड़ा है, और परम अक्षर ब्रह्म वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो भी इससे बड़ा है। सहस्र योग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण्य विदु, रात्रि युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, ते और विद अहोरात्र विद जना, इसका अर्थ है इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इन्होंने यहां लिख दिया ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, जबकि मूल संस्कृत में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है, नोट चतुर्युग। इन्होंने अनुवाद अपने ज्ञान से यहां पर घुसोड़ दिया, चतुर्युग नहीं, 1000 युग की अवधि है। ये अक्षर पुरुष की जानकारी है यहां पर ब्रह्म से आगे। और इतनी ही रात्रि, रात्रि भी 1000 चतुर्युग नहीं है, ओनली युग सहस्रांतम, सहस्र माने 1000 युग के अंत वाला, अवधि वाला, 1000 युग की अवधि वाली रात्रि है। और जो व्यक्ति तत्व से जानता है वह योगी जन अहोरात्रविद, वो इसके सही भेद को जानता है, इस दिन रात को सही बता सकता है, जो तत्वदर्शी संत होगा। अब ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने अनुवाद में बहुत गड़बड़ी कर रखी है अपनी अज्ञानता के कारण। यह चतुर्युग नहीं आना चाहिए। दास इतना ही समझाना चाहता था। अब जिस परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने, उस पूर्ण परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान दिया, उस तत्व ज्ञान के अंदर है कि जैसे एक ब्रह्म की जब मृत्यु होगी काल की, सरपुरुष की, और 70,000 बार जब त्रिलोक की शिव मर जाएंगे तब उसकी मृत्यु होगी, तो वो एक युग होगा, एक युग किसका, अक्षर पुरुष का। और ऐसे बने हुए 1000 युग का दिन होगा उसका, और इतनी रात्रि होगी, ओनली युग, नोट चतुर्युग, 1000 युग का। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना होगा उसका, और 12 महीने का एक वर्ष होगा, और उसकी फिर इस प्रकार बनी हुई 100 वर्ष की आयु होगी, और तब उस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। ओ तेरा गजब हो। अब सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने बताया है, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मृत्यु होगी, क्योंकि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके बारे में कहा है। अब दास आपको समझाना चाहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म वो है वास्तव में अविनाशी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधुरत नागर। और कहते हैं कि कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया मिला न निर्गुण रासा। फिर बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा अरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। क्या बताया है कि तत्व ज्ञान के अंदर गरीबदास साहब जी बता रहे हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जो शब्द सिंधुरत नागर, कोटि जन्म तन भरमत होगे और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। कुकर सुकर कुत्ता गदा सुअर खर,
और बना कौआ हंस बुगारे, बुगले तक इन योनियों में तो बहुत बार घूमिया। फिर कहते हैं कोटि जन्म तू राजा की न, और मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया। ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये वास्तविक ज्ञान तुझे ना मिलने से ऐसी भी साधनाएं आपने की, घर त्याग के प्रेरित होकर भगवान के पाने के लिए जंगल में जाकर झोंपड़ी डाल ली, गांव से रोटी मांग ले जाते थे, एक बार रोटी मांग लेगे बाकी वहां वृक्ष का टहनी का लटका देते थे, सूख जाती थी, अगले कई दिन भे भे कर उसी को पानी में खाते रहते थे, यानी कहीं भक्ति में बाधा ना पड़े। तो सत साधना ना मिलने से उससे अन्य सिद्धियां होगी, उन साधनाओं से इंद्र बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया, और इसकी पदवी पाली तुमने ऊपर जा करके, देवता बन गए, वर्ण बन गए, फिर पृथ्वी के राजा बन गए, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटे नहीं, ऐसी कठिन साधनाएं भी करके, क्योंकि आपकी शास्त्र विरुद्ध साधना थी। फिर बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, एक इंद्र है जो स्वर्ग का राजा होता है, इस एक पृथ्वी के छोटे से टुकड़े को पाकर एक मंत्री, मुख्यमंत्री बनकर, प्रधानमंत्री बनकर ने सोचा पता नहीं के पा लिया। अपनात्मा परमात्मा की इस ऐसा मार्ग के पैमाने से इनको नापा जाएगा तो पता चलेगा इनकी स्थिति क्या है, जहां हम सारा दिन जो ना इच्छा करते रहते हैं, ये बन जावा वो बन जावा। इंद्र तो स्वर्ग का राजा होता है, और स्वर्ग के राजा की क्या स्थिति है कि जब ये 72 चतुर्युग तक राज करेगा, 72 चतुर्युग, एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष है, ऐसी ऐसी 72 चतुर्युगी तक ये इंद्र राजा बनता है। उसके बाद ये क्या बनता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो गधे की योनि से शुरू करता है अपने 84 लाख योनियों को, गधे की योनि में आ जाता है। आपने पुण्यात्माओं जैन धर्म के पुस्तक के अंदर पढ़ा, महावीर जैन जी की जीवनी, वो 60 करोड़ बार तक गधा और 30 करोड़ बार कुत्ता, तो ऊपर के लोकों में देव बना, सत भक्ति जो थोड़ी बहुत भक्ति की उसको वहां खर्च किया, फिर गधा बन गया, और कंटिन्यूस कई बार गधा बना। तो ये स्थिति थी जीव की। एक समय एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे, और इंद्र का जो राज्य प्राप्त होता है, जिस प्राणी को इंद्र के पद पर होता है, उसके साथ उसके लिए एक विशेष इंस्ट्रक्शन और होती है कि यदि तेरे शासन काल में कोई इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई धर्म पुण्य तप कर लेगा तो तुझे पद से हटा दिया जाएगा और उसको बैठाया जाएगा। तो उसको ये चिंता बनी रहती है कि मेरे शासन काल में कोई ऐसी साधना भी ना कर ले। जैसे एक बार विश्वामित्र ने साधना शुरू की थी और उसने अपनी उर्वशी भेज दी, एक मेनका नाम की। इंद्र के लोग तो आई, विश्वामित्र का बकल तार के चली गई, उसके साथ रण लागी, ब्याह कर लिया। 6 महीने की छोरी होती छोड़ के भाज गई, संभाल ऋषि जी कर दिया तेरा काम। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि कोई ऐसा तप ना कर ले तेरे राज को प्राप्त कर ले। इसी प्रकार उसने मार्कंडे ऋषि के पास एक उर्वशी भेजी, ऐसा सुंदर माहौल बना दिया आसपास का अपनी सिद्धि से, जैसे बसंत ऋतु होती है। वहां नाचने गाने लगी। मार्कंडे ऋषि की आधी पलकें खुली, आधी बंद। पहले तो उसने खूब डांस किए, सारे सिद्धि से सब साज बाज बजा दिए। मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की। अंत में वो निवस्त्र होगी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा, बेटी है बहन, हे माई, तू यहाँ क्या करने आई जंगल के अंदर, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं। तो वो शर्मिंदा होकर के कपड़े पहनकर कहने लगी, हे मार्कंडे गोसाई, पता नहीं तेरी समाधि कहाँ है। इस बनखंड के जितने भी तपस्वी थे उन्होंने तो मुझे देखते ही उनका दीन खत्म हो गया, और जाने कहाँ आपकी समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जहां मेरी समाधि थी मैं ब्रह्मलोक में गया हुआ था, और वहां तेरे जैसी तो वहां नाचने वालियों की, वहां डांस करने वाली औरतों की तेरे जैसी तो नौकरानी है, मैं तुझे क्या देखूं। अपन आत्मा, इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा आज हम कहाँ बैठे थे, हम ये के कथा सुनाया करते थे।
अब यहाँ ये है, जिसने ब्रह्म तक का ज्ञान हो गया वो ने सोचा नीचे के साधना गलत से कि और ब्रह्म, आज तक ये ब्रह्म तो ऊपर किसी ने जाना नहीं, ऋषि में ऋषियों ने भी, और ब्रह्म के पुजारी भी आखिर में घुमा फिरा के फिर इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि ये काल एक धोखा करता है। जब समाधिस्थ होकर ये ध्यान लगाते हैं परमात्मा पाने के लिए, तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो साधक ये समझ बैठता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये होंगे जो देवता हैं, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी है 7 में अध्याय के 24 और 25 मंत्र में गीता जी में स्पष्ट किया है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मुझे व्यक्ति मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी अपने ओरिजिनल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि मार्कंडेय ऋषि का ये भ्रम था कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी सबसे उत्तम सिद्धि है और वहां सबसे ज्यादा सुख है। अब जैसे एक तो बरवाड़ा में कोई रेस्टोरेंट हो, एक दूसरा हिसार में, तीसरा दिल्ली में 5 स्टार हो, तो जिसा 5 स्टार होगा उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जब बकवाद गणी होंगी तो वहां खर्चा भी गना होगा। तो ये ज्यादा साधक अपनी साधना करने वाले, वो क्या कह रहा था कि मेरी समाधि पुण्यात्मा ये डले डो 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, ये राधा स्वामी आले रिया, और 2.5 घंटे हम ये कला तोड़ेंगे। समाधि कैसे लगती है, जैसे ये शरीर है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की इसके अंदर दृश्य हैं। एक पिंड कहो, अंड कहो, एक ब्रह्मांड कहो, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड, इसको अंड भी कहते हैं, इसकी एक अंडे जैसी शेप है। तो इस शरीर के अंदर चैनल लगे हुए, इन चैनलों में जिसका कोई पूर्व जन्म के संस्कार से ऑन हो गया, तो वो उसके अंदर जो भी क्रिया हो रही है वो यहां बैठा देख सकता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि का सहस्रार कमल खुल गया था, और जब वहां प्राणी पहुंचता है तो वो चमक तो अलग है, सहस्रार कमल का तो अलग है, उसके साइड से एक रास्ता है, उसमें फिर ब्रह्मलोक के अंदर प्रवेश कर जाता है ये प्राणी की सुर। तो यहां से उसकी समाधि देख रहा था, समाधि में यहां बैठा और अपनी ऊपर की जो समाधि चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो एक सहज समाधि होती है जिसमें यहाँ का भी ज्ञान रहता है और वहां का भी ध्यान रखता है। तो ऐसे समाधिस्थ था वो। देखो आप 3 घंटे पिक्चर देखने जाते थे, अब तो नहीं जाएंगे हम, तो वो 3 घंटे का ऐसा नहीं पता लगता, जैसे 3 मिनट होगी, छुट्टी होती है दिखा करती। तो ऐसे ही ये जो साधना करते हैं, ये अंदर फिल्म देखते हैं ना, यू मन 1 मिनट ना टिकने दे इन्हें, जब वह उठा दे, तो इसको यहाँ के बाहर की बजाय अंदर और ज्यादा आनंदित वस्तुएं नजर आने लगती हैं, तब ये टिकता है, उधर ही धक्के खाता रहता ऊपर, उधर से उसका तप बन जाता है। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक के योग्य उसकी भक्ति अगर बनेगी तब ब्रह्मलोक जाएगा, नहीं तो उस तप से जो बैठा बैठा देख रहा था ड्रामे, उससे वो पृथ्वी पर राजा बन जाता है या इंद्र की पदवी प्राप्त कर सकता है, स्वर्ग का राजा बन जाता और फिर गधा बन जाता है। तो मार्कंडेय ऋषि को ये था कि मैं जो साधना कर रहा हूं ये अन्य से उत्तम है, क्योंकि ब्रह्मलोक के अंदर भी ऐसे ही एक महाइंद्र है और वहां भी ऐसे स्वर्ग, बहुत बढ़िया स्वर्ग रेस्टोरेंट है। इस यहाँ के कॉमन जो इंद्र वाले, यहाँ के इंद्र वाले लोग से वो ज्यादा सुंदर है, ज्यादा सुविधाएं हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया, दिल्ली का रेस्टोरेंट हो कोई या बम्बई का हो, तो मार्कंडेय ऋषि कह रहा था कि जहां मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था ऊपर, यहां बैठा ये करें तपस्या, परमात्मा कहते डंब करें डूंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी कराइए बोल सूल बबूल। आम आदमी ने सोचा बड़ा साधक साधना करे, अब परमात्मा के ज्ञान से पता चला इधर डले ढोए थे, किकर बोए थे अपने अगत में, हमने ये भगत दिखाई दे थे, देखा सांग ऊपर ब्रह्मलोक का और बैठा मार्कंडेय तपस्वी बना। तो वो क्या कह रहा है, अपनी साधना को वहां श्रेष्ठ मानकर कहता है कि तेरे डांस ने के देखूं मैं तो वहां देख रहा था ब्रह्मलोक में डांस, तेरे जैसी तो उनकी नौकर थी, इतनी सुंदर औरतें हैं वहां पर, तो इनका इतना सांग है, ये भक्ति है यहाँ के 21 ब्रह्मांड की। तो उस लड़की ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि मेरे साथ आप इंद्रलोक में चलो। तो मार्कंडेय ऋषि ने पूछा
तेरे से कोई सुंदर हो उसने भेज दे। तो उसने कहा कि इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, अर्थात मेरे से वहां ब्यूटीफुल और कोई औरत नहीं। तो मार्कंडेय ऋषि बोला तू उसकी पटरानी है इंद्र की? हाँ जी, यानी मुख्य औरत। तो इंद्र मरेगा, उसका तो फिक्स समय है, उसके बाद तू किसने करेगी? तो वो कहने लगी मैं ऐसे ऐसे 14 इंद्र वरूंगी। कहती है जब 1008 चतुर्युग तक मैं तो बनी रहूंगी पटरानी, और एक बार माँ की दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का 72 चतुर्युग का समय होता है, तो 14 से गुणा कर तो 1008 चतुर्युग होते हैं वैसे ये, लेकिन लंब सम इनको जो है 1000 ही मानते हैं। जैसे अपना 365 दिन मानते हैं, लेकिन 364 से 1/4 दिन वैसे होते हैं, लेकिन हम मानते हैं 365 दिन, ऐसा ही जानो एक वर्ष में। तो वहां बताया कि एक दिन में 14 इंद्र की मृत्यु हो जाएगी ब्रह्मा जी के जन्म में, अर्थात 14 इंद्र मरते रहेंगे, वो उनकी पटरानी यानी मेन औरत बनी रहेगी वहां की। तो मार्कंडेय ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे जब तू क्या करेगी? यह तो मृत्यु है, तो यूं तो उनकी भी होगी। तब वो कहती है कि मैं तो मृत लोक में पृथ्वी पर गधी बनूंगी, हर जितने इंद्र में भोगूंगी वो गधे बनेंगे। फिर मार्कंडेय ऋषि बोला कि इसे गंदे लोक में मुझे किस लिए ले जाती, जिसका राजा गधा बने रानी गधी बने, मुझे किस लिए ले जाती? कि मैं अपनी इज्जत रखने के लिए। नहीं तो वहां कहेंगे कि तू तो गई थी सिंगर के, सब तेनों कहती मैं तोड़का होंगी उसके तो धर्म ने, और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मार्कंडेय ऋषि हंसा, नो बोला रे भली औरत, तू आज भी गधी और मेरे पास से भी गधी, जब 14 खत्म करेगी और फिर भी इज्जत की ठेकेदार नहीं बन रही है, ल चल अपना काम कर। तो यहाँ सबकी रोल मार रखी है काल ने, सबको भूल भुलैया कर रखी है। इतनी बातें हो रही थी तो इतने में इंद्र आ गया। इंद्र आ गया, कहने लगे हे बंद निवाज, आप जीते हम हारे, आप अपनी गद्दी स्वीकार करो, हम हार गए। तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे अरे अरे इंद्र, तेरी इंद्र की गद्दी हमारे लिए काग की बींट है, इसकी तरफ देखूं भी नहीं, क्योंकि उसने ऊपर का सुख देख रखा ब्रह्मलोक का, काल के उस बड़े जाल का। फिर एक दिन मार्कंडेय ऋषि बैठा था और चींटियों की कतार जा रही थी, आ रही थी, कीड़नाल चल रहा था, कीड़नाल ऐसे चींटियों की कतारें। मार्कंडेय ऋषि ध्यान से देख रहा था। इंद्र पीछे से आके खड़ा हो गया, काफी देर देखता रहा, फिर बाद में प्रणाम करके कहा कि ऋषिवर, इन चींटियों का क्या निरीक्षण कर रहे हो? मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि इन चींटियों में से कौन सी चींटी कितने बार इंद्र की पदवी पर रही है। इंद्र ने कहा कि क्या चींटियां भी? कहा ये इंद्र रही है? कहा इंद्र रही है, कभी स्वर्ग की राजा रही है। तो क्या देखा महाराज आपने कि इसमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की गद्दी पर रही है, बाकी तो कई कई बार धक्के खा चुकी है वहां पर। अपने आत्मा विचार करना, ये आप जी के लिए एक पैमाना बताया जा रहा है कि तुम कौन सी वस्तु चाहिए और यहाँ की कौन सी वस्तु कितनी स्थिर है, कौन सा सुख स्थिर है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी जन्म मृत्यु में, जो ब्रह्मलोक में प्राणी चले जाते हैं वहां सुख ज्यादा है, यहाँ से बकवाद ज्यादा है, लेकिन उनका समय भी ज्यादा है। यहाँ तो ब्रह्मा के एक दिन में ये सब नाश हो जाएंगे, या जन्नत भी जाएगी, स्वर्ग लोक भी, यो भी, पाताल भी, पृथ्वी भी, एक बार सब प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मलोक का नाश होगा जब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, यानी इसके 100 वर्ष पूरे होंगे, जब वो ब्रह्मलोक से नाश होगा। उसके प्राणी मतलब वहां तब तक उसमें रहेंगे, ब्रह्मलोक नाश नहीं होगा,
वहां के प्राणी का इतना लंबा समय होता है, उसके बाद उनकी फिर जन्म मृत्यु होती है, वो समय ज्यादा है, इसलिए उसने उसको फाइनल मान लिया मार्कंडेय ऋषि ने। अब परमात्मा निर्णय देते हैं, क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। फिर बताते हैं, कोट जन्म तो राजा की न मिटी न मन की आशा, भिक्षुकों का दर दर गुम्या, ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आए। अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो आपको पता लग गया इनकी तो कितनी छोटी आयु है ब्रह्म की तुलना में, और अक्षर पुरुष की तुलना में तो गिनती नहीं होती इनकी। और इन देवताओं की आयु के सामने हम चीटी समझ लो, और हम इस मनुष्य जीवन की इस आयु ने बहुत घनी मान रहे हैं। अब ज्ञान होगा आपको इस तत्व ज्ञान से। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। और 12 दर महल मठ बोरे, 12 द्वार के अंदर वो मठ है, वो स्थान है, वो सतलोक है, जहां जाने के बाद बहुर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। अब जीवित मरना क्या है अपनी आत्माओं, जैसे देखो यार भूल लग रही है आपके, और प्रेशर ज्यादा है इस काल का, धीरे धीरे भगवान का सारा आपको मिलने लगेगा, परम पुरुष का, परमेश्वर का। फिर आपको समझ में भी आवेगी, आपका मन भी हटेगा और डटे भीगा परमात्मा के ऊपर, क्योंकि आपको ऐसे प्रमाण दिखा देगा। अपना हलन जगह ना छोड़े, ऐसे मजबूती दिखाओगा, अपनी शक्ति दिखाएगा, आपके साथ रहेगा। बच्चा मैं साथ हूं, बेटा बेटी तुम चिंता मत करना, पर रहना दृढ़ मेरे ऊपर, विश्वास करना। कहे कबीर सुनो विसाधो, मैं तो हूं विश्वास में, जय मैं गॉड मान लिया तुमने, फिर तुमने कोई हलानिया नहीं है, तुम्हारे पर कोई आपत्ति लाने वाला नहीं है। हमारे यह बात ना समझ में आती कि कबीर इज गॉड। आम आदमी ने कहे भाई और तो थारी बात सच्ची मानना हम, पर कबीर ने भगवान बताओ ना, या ना दस्ती। अरे बात ताड़े बिगड़ रही सारी, भगवान यही है और न बतावा किसी ने, तुम बता दो इसके इक्विवेलेंट को और परमात्मा हो तो, अरे से सुख करवा के दिखा दो उन भगवानों से जो हमारा कबीर भगवान कर रहा है। और सब प्रमाण दे रखे, सब सदग्रंथों में प्रमाणित आंखों देखा, संत बताओ। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो विसाधो, मैं तो हूं विश्वास में। जिस दिन तुम्हें ये विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, उस दिन डूंडा उठा देगा, आपके पल पल में साथ दिखाओगा। कहते हैं असंख्य जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित कैसे मरना है, जैसे हम सत्संग में या भक्ति में आलस करते हैं कि कहीं घर पे कोई हानि ना हो जा, कोई काम ना बिगड़ जा। एक व्यक्ति नाइट सर्विस में जा रहा था और सुबह वापस आना था, उसने कोई जरूरी काम था कंपलसरी, और वो दुर्घटनाग्रस्त होगी नाइट सर्विस, वही मर गया। अब उसने कितनी जल्दी थी, जाना था और वापस आना था, और वापस आया को नहीं, वो सारा काम मर गया उसका। अब कौन करेगा, वो जल्दी वाले न जिसकी खातिर रात ने भी ना सोया भाग जा रहा था। तो परमात्मा कहते हैं जब तुम सत्संग में आने लगो तो और आपको ये मन थोड़ा बहुत डरावे, तो परमात्मा इस बात ने याद करके चाल पड़ी, नो सोच के भी हम नो सोच ला 3 दिन के लिए मर गए। अब 3 दिन के लिए नो सोचकर आगे 3 दिन में कोई काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे। हर जब परमानेंट टिकट कट गई जब क्या करोगे, फिर भी तो सब्र करना पड़ेगा। अरीब 3 दिन में कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ चलते हैं, काम बिगड़ा नहीं करते, दुनिया ठीक होया करें, ये विश्वास रखना। पर धीरे धीरे दिल मजबूत होगा आपका, क्योंकि अभी तक काल ने घने डरा रखे, हम बुरा हाल कर रखे, हमारा जीवन छोड़ रखे। धीरे धीरे आपका यह बात विश्वास दृढ़ होगा। तो कहते हैं असंग जन्म तन मर्त्या होगे, और जीवित क्यों नाम रह रे, 12 मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे।
फिर क्या बताते हैं, दोजक मीन नरक और बहिष्ट माने स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी बुरी आदत है, जैसे कोई सरपंच बन जाता है गांव का प्रधान, उसकी नीयत ये रहती है मैं चेयरमैन बनूं, जो बात बने अगले वर्ष वो चेष्टा करता अगली प्लान में कि चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद फिर उसकी नीति बन जाती है कि मैं एमएलए बनूं, जो बात बने भाई। एमएलए बनने के बाद उसकी नीति होती है कि मंत्री बनूं तो बात बने, नहीं तक कोई फायदा नहीं एमएलए पद का। और मंत्री जो बन जाता है उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनूं तो बात ठीक, नहीं तो भाई कोई नहीं आनंद आया, अभी पराधीन हूं मैं। और जो मुख्यमंत्री बन जाता है उसकी नीयत रहती है प्रधानमंत्री बनो, जब बात रास आवे। इतने टिकट कट ले गधा बने पावा फिर वो। परमात्मा कहते जो काम करने का वो करा नहीं जाता, कहते 3 लोक भी दे दे इस मन पापी ने, इसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, इसको संतोष नहीं है, तुम्हें मूर्ख बनाए रखता है, तेरी जीवन अंत हो जाता है, तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होने देता। तो क्या बताते हैं, दोजक नरक बहिष्ट स्वर्ग, दोजक बहिष्ट सभी तय देखे, राजपाट के रसिया और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदम रस्ताना। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई सतगुरु मिलेगा ये हटाओगा सारा डंगा आपका, ये इच्छाएं खत्म करेगा यहाँ की। और पद मिल पदे समाना, पद, यहाँ पद के 2 अर्थ हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज की तारीख में वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिति की परेशानी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। कई देशों में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी परेशानी का सामना कर रहे थे महेंद्रगढ़ हरियाणा के कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी देवी देवताओं की पारंपरिक चली आ रही पूजा साधना करते थे, जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इसके विपरीत दुखों ने इनके परिवार को पूरी तरह से जकड़ लिया था। इनके जीवन में आया 22 फरवरी 2017 का वो शुभ दिन, जिस दिन इन्होंने ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की शरण। संत जी के शुभ आशीर्वाद से इन्हें अपने जीवन की हर एक समस्या से निजात मिली। इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, गले की दिक्कत ठीक हो गई और इनकी लड़की के जीवन की रक्षा हुई। साथ ही साथ इनकी बहन का शारीरिक कष्ट भी दूर हुआ और संत जी की दिव्य आध्यात्मिक शक्ति से इनकी नशे की लत भी छूट गई। अब आप स्वयं सुने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसा रहा कृष्ण कुमार जी का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी आप कहाँ से हैं? मैं बीर सिंहवास का हूँ, तहसील सतनाले, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पशुओं का डॉक्टर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 22 फरवरी 2017 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं पहले शेरावाली माता की पूजा करता था, शीतला माता की करता था, गुगा जी की, काफ़ी मतलब हमारे बुजुर्ग जो किया करते थे वैसे वैसे कई मतलब देवी देवताओं की पूजा करता था। और सत्संग में भी जाता था, मैं मटकी बजाता था और बालाजी के जागरण, कोई व्रत गुजर जाता था तो वहाँ पर जागरण होता था, वहाँ जाता था। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? देखो सर, मैं जिन देवी देवताओं की पूजा करता था, सत्संग में जाता था, उनसे मेरे को कुछ लाभ हुआ नहीं। और फिर एक मेरे भैया थे, ताऊ जी के लड़के थे, पंजाब में रहते थे वो, तो उनको मतलब एक ये शोरूम कर रखा था किसी से पार्टनरशिप में, तो वहाँ वो काम करते थे। तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया और प्लस में उन्होंने अपनी छाया शुरू कर रखी थी, मकान बना रहे थे, तो कुछ कर्जा ले लिया था। और अचानक उनका एक्सीडेंट होने से कुछ तो कर्जा वैसे था, कुछ जिसके साथ पार्टनर में धंधा कर रहे थे वहाँ पर वो सामान देते थे किस्तों पर,
तो उन्होंने पता एक्सीडेंट हुआ है ना, तब उन्हें पता चला कि भाई वो एक्सीडेंट हो गया और बचने का चांस कम है। तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि भाई हमने कोई सामान नहीं लिया था उसके पैसे हम दे चुके। उसके बाद में जो मालिक था, जो पार्टनर में था, उसने सोचा कि भाई ये पैसे तो गए, तो उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर दिया। प्रेशर देने से उनको भाई 2,70,000 रुपये उसकी तरफ कर दिए। कुछ डॉक्टरों ने मतलब उनके पास भाई पैसे ले तो लगने ही थे, उनके जबाड़ा मतलब टूट गया था पूरा, दांत निकल चुके थे, पैर टूट गया था, हाथ टूट गया था। उसके बाद में उसने बाद में देखा कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी। उसने एक दिन बैठे बैठे और अपना सुसाइड नोट लिखना शुरू कर दिया। बाद में पता चला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था कोई, उसने उसके पास फ़ोन किया, उसके साथ अच्छा बैठा बैठा थी, उनकी व्यवहार अच्छा था उनके साथ। तो उसने फ़ोन किया, अगर भाई क्या कर रहा है सुनील, उसका सुनील नाम था। बोले भाई तू क्या कर रहा है? तो वो रोने लगा, कहने लगा भाई कुछ नहीं, बस वैसे ही लेट रहा हूँ। फिर चलने फिरने की आदत थी नहीं उनकी। बोले फिर भी कुछ तो कर रहा होगा। तो वो थोड़ा सा मतलब मायूस होकर बोल रहा था। तो उसने कहा भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है, बात क्या है? वो रोने लगा। फिर उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, लोग मेरे मतलब डेली फ़ोन कर कह रहे हैं भाई पैसे दो और मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ। उसने बाद में उनसे कहा कि भाई परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जा, वहाँ तुम अपनी अरदास लगा, मालिक तेरी सुनेंगे। उसने फिर अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य था वो वहाँ गया, वहाँ से जाकर उसने अरदास लगा दी। अरदास लगवाने के बाद में उसको जो 2,70,000 रुपये मांग रहा था, उसने केवल 70,000 रुपये में एग्री कर लिया कि भाई मैं 70,000 रुपये दे दे बिल्कुल, और तेरे पास हों तब दे देना। फिर उसके बाद 2-4 उसके ऐसे थे जो जिनके पास वो पैसे उधार लेने के लिए कहा, वो उधार के लिए मना कर दिया। और बाद में संत रामपाल जी महाराज की अरदास लगाने के बाद में उन्होंने अपने आप उनसे कह दिया कि भाई पैसे हैं और बगैर ब्याज के जब भी आपके पास हो तब दे देना, ले जाओ। तो उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे चमत्कार हुए मेरे साथ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई भैया तू मेरे से वैसे छोटा है वो, भैया तू नाम ले या मत ले, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा और आने के बाद फिर हम दोनों जा कर के इकट्ठे एक साथ नाम लेंगे। मैंने कहा भी ठीक है। फिर वो कोई और संत रामपाल जी का शिष्य मिल गया उनको, वो वहाँ उनके साथ जा कर के उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर 2-3 दिन बाद मैं मतलब संत रामपाल जी के जो नाम दीक्षा के अंदर था वहाँ गया, वहाँ से मैंने नाम दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? बहुत से लाभ हुए जी। मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, बिल्कुल डामाडोल था। मतलब मैं कमाता था वो ऐसे चले जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। मतलब एक एक पैसे से परेशान था मैं। बाद में संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मैं बिल्कुल आर्थिक स्थिति मेरी बिल्कुल सही है, मेरे लाभ ही लाभ होते जा रहे हैं। मेरे गले में इन्फेक्शन था, मैंने 1-2 डॉक्टरों से मतलब जो गांव में वैसे रहते हैं उनके पास से दवाई ली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं एक खुद मतलब वेटरनरी का काम करता हूँ, पशुओं का डॉक्टर हूँ प्राइवेट। तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ जा कर के मैंने दिखाया कि भाई देखो यार ऐसे ऐसे मेरे गले में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, न तो कुछ गिटा जा रहा है न मेरे से मतलब बोला जा रहा है, भाई ज़्यादा दिक्कत है। तो उस मेडिकल स्टोर वाला भी मतलब अच्छा वो था, वो कुछ प्राइवेट मतलब ऐसे मरीज़ देख लेता था। तो उसने देख करके बताया भी डॉक्टर साहब आपके तो ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उसने कुछ दवाइयाँ दी और लिक्विड बेटाडीन वगैरह दिया, भाई इसे कुरला करना, ये दवाई लेना। मैंने वो लेने शुरू करी तो उससे मेरे और ज़्यादा बढ़ता चला गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। फिर एक संत रामपाल जी का शिष्य मेरे पास आया, भगत जी आया, उसने कहा भाई आप वहाँ जाइए इशार और वहाँ जा कर के दंडवत करिए गुरुजी से और आपके समस्याएं हैं बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं गया वहाँ जा कर के मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैं जा कर के 10 मिनट बाद में ही मेरे अंदर गले के अंदर 2 चीरे से लगे और अंदर से बहुत सा मतलब मवाद वगैरह निकला और बिल्कुल साफ़ हो गया। फिर एक भगत जी आया, वहाँ वो जलराम ले रहा था, मैंने वहाँ पानी से कुरला किया और वहाँ मैं 2-3 दिन से मतलब कुछ नहीं खा पी रहा था। फिर मैं जा कर के एक चाय और एक बिस्किट का पैकेट लिया और मैं चाय बिस्कुट खाया, बिल्कुल स्वस्थ रहा मैं। फिर मेरी लड़की थी, उसको एक जहरीला होता है नवेला जो सांप को ही मार देता है, वो मेरी बच्ची को मतलब 1.5 साल की बच्ची थी, गेट पर बैठी थी, वहाँ की उसको मतलब पकड़ लिया। दूसरे जो लोग आ गए उन्होंने आकर के उनको डंडी से मतलब उसको छुटवाया
उसने छोड़ा भी नहीं। आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी माताजी थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती थी, वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसका एक साइड का हिस्सा मतलब दर्द रहता था एक साइड में, वो आज बिल्कुल सही है। मेरी सिस्टर थी, वो उसने आज मतलब अब तो नाम दीक्षा ले रखी है, संत रामपाल जी की शरण में है। पहले वो नाम दीक्षा भी नहीं थी और उसने मतलब उल्टियाँ लग गई थी, 7 दिन तक उल्टियाँ नहीं रहती, न कुछ खा सकती थी न कोई पी सकती थी। डॉक्टरों से गोली लेती, गोली लेने के बाद भी उल्टी लग जाती थी, इंजेक्शन लगाते तो भी उल्टी लगती थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई, मतलब खूब कोशिश की। फिर जो ये छाना सेवड़े होते हैं जो मान ले भक्ति साधना करते हैं, कोई माता शेरा वाले की, कोई बालाजी की, उनके पास मतलब खूब दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट में मेरी सिस्टर मेरे से कहने लग गई कि भैया आप संत रामपाल जी महाराज की कोई सत्संग वगैरह लगा दो, शायद हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं। मैंने कहा भाई तूने उपदेश तो ले ही नहीं रखा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगी। बोले मेरा दिल कहता है हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, मैं संत रामपाल जी की शरण में चली जाऊं। मैं ठीक है, मैंने जो ही सत्संग लगाया और उसके बाद में उसने पानी का गिलास लिया और पानी पीना शुरू कर दिया। सत्संग सुनती रही और पानी पीती रही, वो बिल्कुल उल्टी नहीं लगी। उसके बाद में उसने हमारे जीजा जी से उनके पास फ़ोन किया कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो अपने गांव से चल कर आया, आकर के बोले मेरे सामने कुछ खाए पिए तो मैं जानूँ। उन्होंने फिर उसके सामने चाय और बिस्किट लिया, वो बिल्कुल उल्टी नहीं पड़ी। उसके बाद में संत रामपाल जी की शरण में वो भी आ गई और मेरे जीजा जी भी आ गए, बिल्कुल संत रामपाल जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हैं। बहुत से चमत्कार हुए हमारे और लाभ तो संत रामपाल जी की कृपा से होते ही रहते हैं। आर्थिक समस्या थी वो सही है, आज मकान भी मेरा पूरा है, पूरा मकान बन चुका। संत रामपाल जी की कृपा से आज मौज ही मौज है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ जी, मैं नशा करता था, गुटखा वगैरह खाता था और हुक्का बीड़ी पी लेता था। आज बिल्कुल संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद मेरा नशा बिल्कुल छूट चुका है और मैं खूब कोशिश की गुटखा वगैरह छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पाया। संत रामपाल जी की शरण में गया उस दिन, मैं जिस दिन नाम दीक्षा लेने के लिए तो उस दिन भी मैं गुटखा खा रहा था। एक संत रामपाल जी का शिष्य था, वो कह रहा था भाई ये इसको डाल दे, फेंक दे। मैंने कहा यार छूटता तो नहीं, पर मैंने जो ही उस नाम स्थल की तरफ मतलब कदम रखे, अचानक मेरे मन में ऐसे हो गया भाई इसको फेंक दे। मैंने वो पुड़िया थी मेरे पास, जो पाउच थी, वो भी मैंने बाहर फेंक दी और जो मुख के अंदर ले रखे तो वो बाहर फेंक करके कूड़ा किया मैंने और गया। उस दिन से संत रामपाल जी की कृपा से मैं कोई नशा नहीं करता। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी मान ले भगत, ये किसी के भी भगत हैं, उनसे मैं एक ही अनुरोध करता हूँ कि भाई ये जो नकली ये जो धर्मगुरु हैं इनको छोड़ करके संत रामपाल जी की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही असली सद्गुरु हैं? ये संत रामपाल जी महाराज हमारे जो वेद शास्त्र हैं, हमारे सदग्रंथ हैं, उनके अनुसार ही भक्ति बताते हैं, ये इनके विरुद्ध भक्ति नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारे टीवी चैनल पर प्रोग्राम आता है, वहाँ पर एक पीली पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, उन पर फ़ोन करिए और उनसे जुड़ने के लिए संपर्क करके और अपनी पुस्तक वगैरह मंगा करके और उनसे जुड़ें। धन्यवाद सर। अच्छा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।